हेलो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एडिशन द अनलाइक फ्रैक्शंस। हमने प्रीवियस वीडियो में भी अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखा था। आज हम उससे डिफरेंट मेथड से एडिशन सीखेंगे। एक्चुअली अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के दो तरीके होते हैं, जिनमें से पहला तरीका हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उस वीडियो में हमने सीखा था कि अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसे लाइक फ्रैक्शन के एडिशन की तरह ऐड कर दिया जाता है। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ गए होंगे, तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। हम एक मेथड सीखेंगे, प्रीवियस वीडियो वाला ले लेते हैं। एक मेथड आज के नए वीडियो में इंट्रोड्यूस होगा। तो पहले हम प्रीवियस वीडियो में जो भी मेथड सीखा था अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का, उसे सीखते हैं। पहला तरीका है 2/3 और 2/7 को ऐड करने का। इसमें हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं जो कि अनलाइक हैं। अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले फ्रैक्शन। हमने एक फ्रैक्शन को यहाँ लिखा, दूसरे फ्रैक्शन को यहाँ लिखा। इसके बाद हमने ऊपर भी इंटू किया और नीचे भी इंटू किया। पहले हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे किया, इज इक्वल टू लगाया। हम 2 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे भी सेम होगा और ऊपर भी सेम होगा। 7 को और 2 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। वो सेम नंबर कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। यानी इसके डिनोमिनेटर से यहाँ इंटू करेंगे और इसके डिनोमिनेटर से यहाँ इंटू करेंगे। वेरी सिंपल। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। This is the new fraction. 2 3 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स अब सेम हो गए। अब हम इन दोनों को इनकी जगह पर रख के एडिशन कर सकते हैं। जैसे हमने इसको किया, इसे यहाँ ले आए, उसके बाद ये प्लस लगाएंगे और 6/21 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से ऐड होगा। नीचे 21 आ जाएगा, सिमिलर ऊपर से 14 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने पर 20 और नीचे आ जाएगा 21। दिस इज द आंसर। ये हो गया हमारा एक मेथड जिसमें अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम एक नया तरीका सीखेंगे जिसमें ये बताएंगे कि इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे जनरली जहाँ दो फ्रैक्शंस होते हैं वहाँ आपका ये तरीका बेस्ट तरीका रहेगा। फिर भी हम एक और तरीका ले लेते हैं जिसमें हम ले लेते हैं 2/3 प्लस 5/6। एक ये वाला हम ले लेते हैं। इस तरीके से नहीं करेंगे, इसे हम दूसरे तरीके से करेंगे। आज हम इसी तरीके पर फोकस करेंगे। ये तरीका आप पहले भी सीख चुके हैं, हमने सिर्फ रिवीजन के पर्पज से इसको फॉलो किया था। इसके लिए हम इस दोनों के डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। क्या ये सेम है? बिल्कुल नहीं। अगर ये सेम होते तो ये लाइक फ्रैक्शंस होते। इन दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, इसीलिए हम इसे अनलाइक फ्रैक्शन बोल रहे हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका पहले एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम का मतलब है 3 और 6 दोनों यहाँ लिखे जाएंगे साइड में, 3,6 और एक लाइन यहाँ की जाएगी। यानी इन दोनों को एक साथ हम एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे। ये दोनों डिनोमिनेटर्स हमने यहाँ लिख लिए। इन दोनों डिनोमिनेटर्स को एक ही नंबर से डिवाइड करना है।
अब वो कौन सा नंबर है? 1 से तो सभी चीज़ डिवाइड हो जाती हैं। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं? दोनों। 2 से केवल 6 डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, क्योंकि 3 ये भी डिवाइड हो रहा है 3 से और 6 भी डिवाइड हो रहा है 3 से। तो 3 1 जार 3 कॉमा 3 2 जार 6। यहाँ को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर सोचिए, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से इस 3 को डिवाइड किया तो क्या आता है? 1। और इस 3 से इस 6 को डिवाइड किया तो क्या आता है? 2। अब हमारे पास दो नंबर्स बचे हैं जो है 1 एंड 2। क्या ये दोनों नंबर अब किसी भी नंबर से डिविजिबल हैं? बिल्कुल नहीं। 1 तो किसी से डिविजिबल होता ही नहीं है 1 के अलावा, और 2 भी 1 और 2 के अलावा डिविजिबल नहीं होता है। यानी अब हम डिवीजन को खत्म कर सकते हैं। 1 और 2 छोटे नंबर है बहुत ही, अब हम इन्हें खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या क्या नंबर बच रहे हैं? एक तो ये 3 बच रहा है, और दूसरा ये 1 बच रहा है, और तीसरा ये 2 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को ले लेंगे, इनटू करेंगे 1 से। 1 की ज़रूरत नहीं होती है, 1 को छोड़ दीजिए, और ये 2, यानी हमारा LCM आया 3 इंटू 2 6। आई थिंक यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3 और 6 का हमने LCM लिया है ताकि हम इन दो डिनोमिनेटर्स की जगह एक ही डिनोमिनेटर बना पाएँ। इन दोनों की जगह हम एक नंबर यहाँ लिख पाएँ, वो नंबर है 6। यहाँ लिखा 6। 3 से 6 को डिवाइड किया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, आंसर आ रहा है 2। 2 को फिर ऊपर लेकर जाएंगे इस 2 के पास और मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार फिर सुन लीजिए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, जो भी नंबर हमें मिलेगा उस नंबर को ऊपर लेकर जाते हैं न्यूमरेटर के पास और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से इसको करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 6 को, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे, क्या क्या मिलेगा? 1। 1 करने के बाद 1 को यहाँ लेकर जाएंगे इसी के न्यूमरेटर के पास और मल्टीप्लाई कर देंगे 1, और इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर जो भी आंसर आएगा उसे यहाँ लिखेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, बीच में प्लस है, यहाँ प्लस आ गया। इसके बाद इन दोनों को ऐड करना है एज यूजुअल, 9 आएगा अपॉन 6 आएगा, एंड दैट विल बी आवर आंसर। वन मोर टाइम वी विल ट्राई टू लर्न। जब तक हमें पूरा मेथड समझ में नहीं आ जाता, हम लोग ट्राई करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। एक बार में समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, 2 या 3 बार करना पड़ेगा। आप सब मेरी बात को ध्यान लगाकर सुनिए। कोई भी चीज़ एक बार में नहीं आती है, हमें उसे कई बार ट्राई रहना पड़ता है, तब जाकर वो चीज़ हमें समझ में आती है। तो हमें प्रैक्टिस से बिल्कुल नहीं घबराना है। जब भी मौका मिले, जब भी आप कोई क्वेश्चन करने बैठें, तो सबसे पहले अपने कॉपी पेन से प्रीवियस जो सीखा था उसे एक बार प्रैक्टिस कर लें 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप धीरे धीरे नेक्स्ट पे मूव ऑन कर सकते हैं। जैसे हम एक और फ्रैक्शन ले रहे हैं, जिसको हम इस फार्मूला से भी कर सकते हैं और इससे भी, जो आपको अच्छा लग रहा हो आप उससे कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे तीन फ्रैक्शंस लेंगे जो कि तीनों अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। जैसे हम देख रहे हैं 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5।
अब हम 4, 3 और 5 ये डिनोमिनेटर्स को देख रहे हैं कि क्या ये डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं। बिल्कुल नहीं, ये तीनों डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ एलसीएम निकालने का तरीका सेम ऐसे। क्यों निकालते हैं हम एलसीएम? ताकि हम उसे यहाँ पर सेम एक ही नंबर डिनोमिनेटर का हमको मिल जाए। इन तीनों को हमने किस नंबर से डिवाइड करेंगे? 1 से तो सारे हो जाते हैं, 2 में 2 से डिवाइड नहीं होगा, केवल ये नंबर डिवाइड होगा, ये दोनों नहीं होंगे, हमें एक साथ चाहिए। 3 लेंगे, 3 से भी डिवाइड नहीं होंगे, 3 से केवल ये नंबर डिवाइड होगा। 4 लेंगे, 4 से केवल ये नंबर डिवाइड होगा, बाकी नहीं होंगे। 5 लेंगे तो 5 से केवल ये नंबर डिवाइड होगा, ये दोनों नहीं होंगे। इसका मतलब हम कोई ऐसा नंबर ले ही नहीं पा रहे हैं जिससे ये तीनों या फिर कम से कम 2 नंबर एक साथ डिवाइड हो पाएँ। या तो तीनों एक साथ डिवाइड हो पाएंगे या फिर कम से कम 2 नंबर्स एक साथ डिवाइड होने चाहिए। हमें वो नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो हम इसका एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 4 × 3 × 5 करेंगे। जब भी ये सिचुएशन आती है कि कोई भी एक नंबर से 2 नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उनको एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं। तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है? 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। हमारा एलसीएम आया 60, जो कि हमें निकालना ही नहीं पड़ा क्योंकि तीनों एक साथ डिवाइड हो ही नहीं पाए। तो हमने क्या किया? तीनों को इंटू कर दिया और आंसर आया 60। तो हम यहाँ पर एक नंबर ले सकते हैं नीचे, जो है 60। अब इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? कैसे निकालेंगे हम? 4 से 6 को डिवाइड करेंगे। तो आप फास्ट कैलकुलेशन के लिए पहले यहाँ करके देख लीजिए। 4 से 60 को डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4, माइनस किया 2 0 20। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 15 आंसर आया। 15 जो आया, 4 से डिवाइड किया 60 को, तो आंसर आया 15। ये 15 जाएगा 3 के पास और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप 15 मत लिखिए, माइंड में रखिए, और 3 यहाँ पर है। तो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 15 से। 15 3 ज़ा 45, ये प्लस है, यहाँ आ जाएगा प्लस। इस 3 से 60 को डिवाइड करेंगे, इसी तरीके से आप कर सकते हैं या मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 से 60 को डिवाइड किया, आंसर क्या आया? 20। 20 कहाँ गया? ऊपर। इसको मल्टीप्लाई किया 20 से, 20 1 ज़ा 20, प्लस है, यहाँ आ गया प्लस। 5 से डिवाइड किया 60 को, व्हाट विल वी गेट? 12। 12 कहाँ जाएगा? इस 1 के पास, यहाँ 1 के पास जाकर 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 1 ज़ा 12। हमारे पास 3 नंबर्स आए हैं। ये रफ वर्क है, ये वाला रफ वर्क है। 45 आया है, 20 आया है और 12 आया है। इन तीनों को एडिशन करेंगे तो 2 को 0 से ऐड करेंगे, 0 को फिर 2 को 0 से ऐड किया 2 को फिर 5 से ऐड किया 7, 1 को 2 से ऐड किया 3 और 3 को 4 से ऐड किया तो आ गया 7 अपॉन 60। ये हमारा आंसर है। अब ये आंसर और ये आंसर इनकम्प्लीट आंसर्स हैं, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो हमारे कौन से फ्रैक्शंस हैं? इम्प्रॉपर। और कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आंसर वैसे तो सही भी माना जाता है, पर आप पूरी कोशिश कीजिए कि उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करें। प्रॉपर में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, डिवीज़न। डिवाइड कर दीजिए। प्रॉपर बन ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर बच गया। तो जब भी रिमाइंडर बचेगा तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, 1 होल, दिस इज़ द 1 होल,
रिमाइंडर 3 जाएगा यहाँ और अपॉन ये वाला 6 आ जाएगा नीचे, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हाउ टू कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ये मिक्स्ड में आंसर आएगा। इसी तरीके से हम इसका आंसर भी मिक्स्ड में फाइंड आउट करेंगे। कैसे? डिवीजन मेथड से। 60 को डिवाइड किया 1 टाइम, 60, 17 will be the remainder. 1 whole here, 17 here upon 60 here. मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आया। आई रिक्वेस्ट all of you to please do practice again and again and again. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।